और इज्जत के साथ स्वीकार की। ये रामायण का, और इसीलिए रामायण में भगवान राम को मर्यादा का है, और ये सत्य बात है। आप रामायण का 2 शब्दों में अर्थ है मर्यादा। और ऐसे गीता में भी, जैसे मैंने बताया कि गीता में भी प्रेम, ये, और प्रेम का नेगेटिव है क्रोध। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, एक में प्रेम है, एक में क्रोध है। और प्रेम का सिक्का, जिसे किंग कहते हैं, वो अगर आदमी जीत लेता है तो दुनिया को जीत लेता है। और क्रोध में सब जगह नुकसान ही नुकसान है। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ, मैं खास करके अपने या सामने वाले की बताने की प्रयास करता हूँ। मेरे सर्कल में ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनके नाक पे क्रोध कभी आया ही नहीं। लाखों का धंधा किया, करोड़ों का धंधा किया, लेकिन क्रोध कभी आया नहीं। अब ये आप अचंभा करोगे, इसके पीछे भी बहुत गहरा अध्ययन है, गहरी बात है। मैंने अभी हाल ही में गए संडे आकोट में मैं लेक्चर देके आया था, और यही सब्जेक्ट क्रोध, और वहाँ मैं 3 घंटे किसी भाई के कहने से जाके आया था। तो ये क्रोध जीवन, और वैसे भी क्रोध पाप का मूल है। ये शास्त्र में आप किसी को 2 पैसा मत दो, किसी को धर्म ध्यान मत करो, या और कुछ मत करो, लेकिन क्रोध कभी मत करो। अब ये क्रोध को कैसे कंट्रोल और कैसे इसको ये किया जावे, इसके ऊपर मैं बाबू जी का हृदय से आभार मानता हूँ, जो आज इस मंच पे पधारे। कि क्रोध का निर्माण बड़ा टिपिकल है, और मैंने तो इसको गर्भाशय से लेके बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक में क्रोध की व्याख्या की। अगर गर्भाशय में क्रोध नहीं घुसेगा, कि जो महिला गर्भाशय के समय राम भक्त और सात्विक आहार होगा, तो उसके बच्चे को क्रोध नहीं आएगा। ये बहुत सत्य बात है। अब मेरे अपने जीवन की बात है। मेरी माँ हमेशा, जब मैं बचपन में माँ के पेट में था, तो माँ हमेशा भजन कीर्तन किया करती थी। दिन भर का सेवा सत्कर्म जो भी करके, और फिर बाकी का समय बचता था तो वो भजन कीर्तन करती थी। और आज उसी का परिणाम है कि जो कुछ भी है मेरे पास, सत्संग कीर्तन भजन भाव, वो उन्हीं की छत्र छाया है। तो क्रोध, और अच्छा उसके बाद और एक बात है, बचपन में क्रोध को लोग कहते हैं कि बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बचपन में अगर आपने मीठा भोजन, अच्छा एक्सरसाइज और अच्छा कर्म किया या अच्छी भावना रखी, तो उसमें क्रोध पनपेगा नहीं 1% भी। ये क्रोध क्यों आता है? बिकॉज ऑफ आपके जिसको बोलते हैं तामसिक भोजन। अब तामसिक भोजन में अगर आप तीखा खाते हो, खटपटा खाते हो, तो आपको क्रोध की सीमा बढ़ ही जाएगी। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हैंडीकैप बच्चे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन सब बड़ा अटपटा है। इसीलिए मेरे ऑफिस के नीचे भी गली में एक स्कूल है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट स्कूल के अंदर 90% मोमेडियन, 90% मोमेडियन है।
भिंडी बाजार, नल बाजार, पांजरापुर वगैरह वगैरह एरिया में सब बच्चे 90% उसमें मोमेडियन है। मैं कभी कभी जाता हूँ वहाँ सबको बिस्किट वगैरह देने के हिसाब से, तब वो बच्चे मुझे थोड़ा सा पहचानने लगे और उनके गार्जियन भी पहचानने लगे। महीने में एक बार या 2 बार जैसे भी मेरा मूड हुआ मैं जाता हूँ, तब मैं उनसे शिक्षा लेता हूँ और उनके माँ बाप से भी मैं इसके विषय में चर्चा करता हूँ। तो चलने में तकलीफ, कोई बोलने में तकलीफ, कोई दिमाग से तकलीफ, तब मैं उनसे चर्चा करता हूँ। कभी कभी घंटे भर 1.5 घंटे जाता हूँ और उनसे चर्चा करता हूँ। तो उनके माँ बाप कहते हैं हमारे कर्मों का दोष है। उसी में सारी बात आ गई, कर्मों का दोष है, मतलब सब आ गया। तो और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं इस मामले में, हैंडीकैप बच्चे। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री, ऐसे 3 अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऐसे 3 कंट्री का नाम है जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैंडीकैप बच्चे। तो ये बड़े ध्यान की बात है कि गर्भ धारण करना। आप जैसे अगर आप आम का झाड़ लगाते हो और बीज अच्छा है और बीज के साथ उसको 3 साल तक अगर माली उसकी अच्छी सी सेवा करता है तो उसके फल अच्छे लगने ही लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर उसमें आपने बीज गलत लगाया और उसका ध्यान नहीं रखा और 3 साल का, मेरे हर नियम में 3 साल या 3 का आंकड़ा लगा हुआ है। क्रोध है, अति क्रोध है, साधारण क्रोध है, एक नॉर्मल क्रोध है, हर चीज में 3 है। हंसने वालों में भी है, कोई बहुत नॉर्मल हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई बहुत ज्यादा हंसता है। ऐसे बहुत ज्यादा हंसने वाले में जैसे मैंने आपको नाम बताऊं, राग मृग मनर, जो बेबात पे भी हंसते थे और लोगों को हंसाते थे और वो अपनी जिंदगी में मौज मस्ती में गए और कविता पाठ करते करते भोजन प्रोग्राम देते देते ही चले गए। तो हर चीज में आपको सोने, उठने, बैठने, खाने, हर चीज में 3 का महत्व है। आप सब्जी लेने जाओ और फ्रूट लेने जाओ, अगर कोई बाका टेढ़ा या फ्रूट लोगे तो वो खराब निकलेगा ही निकलेगा। जैसे में कई बार हमारी वाइफ भिंडी वगैरह लाती है, भिंडी बाकी टेढ़ी रहती है तो वो काणी निकलती है और खराब निकलती है। इसका मतलब क्या? मैं हर जगह अपने आप को दिमाग से कैलकुलेट करता हूँ, ये मेरी एक विशेष बात है। ऐसे ही पपीता लाया, कोई बाका टेढ़ा पपीता तो वो पपीता राम और अच्छा सुंदर पपीता है तो अंदर से भी सुंदर बढ़िया निकलेगा। तो ये सब चीजों के पीछे भौतिक राज है। अब मैं कभी कभी, अभी हमारे गार्डन के पास ऐसे वो गुड़हल का फूल इतना सुंदर, मैं माली उसको अच्छा पानी देता है, अच्छी खाद देता है, उसका फूल देखता हूँ तब मैं कल्पना करता हूँ कि बाहर से डंडी चॉकलेटी है, पत्तियां हरी हैं और फूल लाल सुरंग निकलता है। क्यों? ऐसे ही हमारा जीवन भी लाल सुरंग है, लेकिन इसको अप्लीकेबल करने वाला होना, इसको और क्रोध को इसी सहारे जिया जा सकता है। क्रोध को काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं कि क्रोध को अगर आपने बचपन में अच्छा सात्विक आहार, मैं याद है बचपन में 250 ग्राम का लड्डू एक खा लेता था, गुंदर पाक जिसे वो कहते हैं ना? और आज भी मैं खाने का शौकीन हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मीठा खाओगे तो भाई डायबिटीज हो गई। मैं कहता हूँ डायबिटीज बिल्कुल नहीं। ये डायबिटीज, हार्ट अटैक, बीपी वगैरह की बीमारियां क्यों आती? बिकॉज ऑफ द टेंशन, 90% टेंशन। अब हमारे बाबूजी हैं
इनको कोई टेंशन नहीं है और आज भी प्रभु की कृपा से अच्छे चलते फिरते स्वस्थ और योगासन करते हैं। और आत्मा का खुराक, जैसे शरीर का खुराक, जैसे कि लास्ट समय सुना था कि शरीर का खुराक और आत्मा की भी खुराक है, ये बहुत गहरी बात है। अब आत्मा की खुराक क्या है बताइए, सत्य पे चलना। बाबू जी बताइए आप। सत्य पे चलना, सबके लिए मंगल कामना करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। बहुत सही बात उन्होंने कही। ये आत्मा की खुराक है। सत्संग करना, कीर्तन करना, भजन ध्यान करना है, किसी को गलत बोलना, किसी को झूठ बोलना, ये भी पाप है। झूठ बोलने आज के समय के माहौल में देखते हुए हर आदमी चलते फिरते झूठ बोल लेता है और उसमें वो उतना ही ज्यादा दुखी रहता है। अगर सत्य बोल देता है तो वो हमेशा का सुखी हो जाता है और उसको सोचना नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी बात है, सत्य बोलने वाले को कभी सोचना नहीं पड़ता, उसका दिमाग हमेशा खाली रहता है। क्यों बाबू जी? सत्य बोलने वाले को कभी टेंशन लेना ही नहीं पड़ता और वो हमेशा फ्री रहता है। आज भगवान की दया से मैं व्यापार भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, ऐसे लेक्चर भी देता हूँ, आर्टिकल भी लिखता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं इस उम्र में आप लोगों के आशीर्वाद से जो ये बोलता हूँ और अभी तक काफ़ी जगह में बोला हूँ, तो इसका कारण ये है कि मेरे दिमाग में कोई फजूल है ही नहीं और फजूल खाना नहीं है, फजूल रहना नहीं है। संयम से उठना, संयम से सोना, संयम से खाना, संयम से रहना, तो वो आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता। अभी हमारे ठाकुर साहब, जो मैं इनकी बहुत हृदय से, आत्मा से मतलब यूँ दुआ देता हूँ कि जो इनका पैर में जो भी हुआ और आज वो बिकॉज ऑफ उनके इतने जल्दी ठीक होने का कारण ये कि उनका स्टेमिना पावरफुल, उनकी इंटेंशन पावरफुल, उनकी वर्किंग पावरफुल, उसमें आज वो घोड़े सवार हो गए। मैं हर चीज से नेगेटिव में नहीं लेता, पॉजिटिव में सोचता हूँ। मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर कोई आदमी मर भी गया, भगवान की यही मर्जी, ऐसे करके छोड़ो, उसका ऐसा था वैसा था ऐसा सब, वो सब बातों में कोई आना जानी नहीं। प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे, यही तमन्ना। अच्छा बुरा, मैं तो फुटपाथ का भिखारी भी अगर जब चला जाता है और देख लेता हूँ तो मैं उसको भी नमन करता हूँ। हमें भी जाना है एक दिन और संसार में आने के लिए हमें 2 प्राणी की जरूरत होती है और जब जाते हैं तब 4 प्राणी लगते हैं। आने के लिए 2 प्राणी और जाने के लिए 4 प्राणी। अब इसमें आप कल्पना करिए, मैं इस विषय पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, आना 2 का और जाना 4 का, इस पे मैं सब्जेक्ट मैंने सोचा है और इस पे मैं पूरा तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सब जीवन की बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसी को लेकर अगर आप, जैसे कि जवानी का है, जवानी में भी अगर आप लोग, या अब तो हम सब सीनियर सिटीजन हैं और जवान बच्चों को, जवान और ख़ास करके जैसे पोते पोतियाँ वगैरह जो भी रहती हैं, उनको आप अगर उनके माँ बाप मंदिर नहीं ले जाते या और कुछ नहीं करते तो आप ले जाओ, उसके साथ उनका भी समय पास होगा, सीखेंगे, समझेंगे। मैं अपने बच्चों को आज से 35 साल पहले गोदी में उठा के मंदिरों में ले जाता था। अब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, मैं कहता हूँ ये बात गलत है। समय सब है, उसको एडजस्ट करो। इनका जैसे आप पढ़ाई में इनके पीछे पैसा लगाते हो, इनके और अन्य कामों में पैसा लगाते हो, वैसे ही इनको सत्संग का भी सहारा दो।
हिंदुस्तान में जितनी सत्संग प्रेमी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और क्रिश्चियन या ईसाई वगैरह जो भी वो हफ्ते में एक बार या 2 बार जो भी है करते हैं। अपने यहाँ इतना राजनीतिक बदलाव होने के बाद भी हिंदुस्तान आज के दिन टॉप में है। और मैं तो मेरा आगाह है कि 2020 में या 2025 में इंडिया वॉज द महासत्ता इन द वर्ल्ड। और अगर मोदी जैसे, योगीराज जैसे, बाबा रामदेव जैसे अगर और 5-7 ऐसे धर्मिष्ठ हो जाएंगे तो हिंदुस्तान। और मैं अभी मेरे हाल ही में एक भाई को लास्ट जब मैंने लेक्चर दिया था और उसकी सीढ़ी कनाडा गई और बहुत भाई प्रवासी चेतना के प्रेस रिपोर्टर आए हुए हैं, उन्होंने मेरी इस पूरी वीडियो सीडी को वर्ल्ड के कम से कम 6-7 कंट्रियों में गई। ये मेरी एक बहुत बड़ा, वहाँ से मुझे इन्विटेशन भी मिली है कि मुरारका जी आपका लेक्चर हम रखना चाहते हैं, आप जब भी इच्छा हो आप प्रोग्राम बनाइए। ये एक मेरी, मैं इस बात पे कि मेरा ये प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। आज 2065 के साल में मैंने ये लिखना और पढ़ना शुरू किया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ और अभी तक मेरे 22 लेक्चर हो चुके। ये प्रभु की और आप लोगों की और खास करके अरविंद भाई, ठाकुर भाई, इनके सभी के प्रेरणा से मैं प्रयास, कोशिश, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी बुरा नहीं होता। ज्ञान कभी बुरा नहीं होता। बचपन में काम आता है, जवानी में काम आता है, बुढ़ापे में अति काम आता है। इस ज्ञान को लेके और बांटने का, और ज्ञान ऐसी चीज है, पैसा खीसे में 10 रुपया है कि नहीं है, दो कि नहीं दो, लेकिन ज्ञान को बांट सकते हो, ज्ञान को तो बांट सकते हो। और ज्ञान को अगर अगला आदमी उस समय अंगीकार या स्वीकार नहीं करता है, लेकिन 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद उसको वो बात जरूर याद आएगी। ये बात भी सत्य है। इसीलिए आहार, और आजकल के जो आहार का सब्जेक्ट है ये बड़ा क्रिटिकल हो गया। अब लोग डैडी, डैडी को डैड, मम्मी को मॉम, ये अंग्रेजों की जो व्याख्या, मुझे बड़ा दुख होता है आत्मा से। और मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ और संदेश देता हूँ और विश्लेषण उसका समझाता हूँ कि माँ, पिताजी, ताऊ जी, दादाजी, अपने यहाँ कितने नाम हैं? अपने परिवार के सदस्यों के कितने नाम हैं? और अंग्रेजी में यू में सब आ गए। कितनी एक गहरी बात है। और ये अंग्रेजी का चलन जो दिन पे दिन चल रहा है उसका भी मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा एक छोटा वाला लड़का डॉक्टर हिंदी में किया और वो वर्ल्ड के कम से कम 5-6 कंट्रियों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हिंदी प्रचार के माध्यम से जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंस से जा रहा है। अभी अगले महीने फिर फ्रांस जा रहा है, वहाँ 3 दिन का सेमिनार, और वहाँ भी वो जाके रामायण, गीता, महाभारत पे और अपने जीवन पे मेरी बहुत सी बातों का वो विश्लेषण करके वहाँ लोगों को समझाने का प्रयास करता है। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक लड़का इस माध्यम को राष्ट्र के सेवा में और हिंदी की प्रचार में लगा हुआ है। मैं तो ठीक अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक लड़के को इस माध्यम में प्रयास और उसको लगन भी है, ये भी साथ में, बिना लगन के कोई काम नहीं होता। ये बात आप किसी को भी, चाहे छोटे से लेके बड़े से लेके किसी को, जब तक उसमें 10%, 20%, 30% लगन की भावना नहीं आएगी तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे।
और इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का बहुत गहरा अर्थ है। प्रेम में आप जितना गहरा उतरो उतना आनंद है, और क्रोध में आप जितना गहरा उतरो उतना विरोध है। अब क्रोध करते हो, आपने गाली दी, मैंने 2 चांटा मारा है, फिर छुरी चक्कू उठाया, फिर एक आदमी गया हवालात में और एक आदमी गया ऊपर, तो अब ये क्रोध की क्या फर्क। और प्रेम में तो जितना गहरा उतरो, जवान से प्रेम होता है, आंखों से प्रेम होता है, भावना से प्रेम होता है। एक युगल जोड़ी का अगर गहराई में देखो तो प्रेम की कितनी गहरी सीमा है। आंखों का प्रेम, विचारों का प्रेम, नजर का प्रेम है, फिर भावना का प्रेम, और उसके बाद अति आनंद है ना। और यही चीज में क्रोध का, अब रामायण में जबकि राम से ज्यादा रावण शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी अहंकार और क्रोध में हरिओम हो गया। तो क्रोध, और इस बात को विशेष रूप से मैं गौरवान्वित करता हूँ कि भागवत गीता में प्रेम, कृष्ण भगवान ने जो प्रेम सिखाया है, कितनी हजार रानियां, मजाक है क्या? इतनी रानियों का प्रेम, इतने समुदाय का प्रेम लेना कोई मजाक नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का। और क्रोध में आपकी मात्रा लगी, सारा संकट पार। तो प्यारे दोस्तों, क्रोध को बड़ा गहराई से, और खास करके मैं बच्चों से और जनरेशन वालों को ये कहता हूँ कि क्रोध आप, और अगर आपको क्रोध आता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप एक कागज पेंसिल लेके बैठ जाओ और उस पर लिखो कि आज उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा बोला। आप और उस कागज को लिख के आप पुड़िया बना के रख लो और तकिए के नीचे रख दो। दूसरे दिन आप सोचोगे, और ये बात सत्य है कि किसी भी चीज का निचोड़ आता ही ना। क्रोध बहुत गहरा और बहुत मतलब नुकसानदायक, और इसीलिए शास्त्र में क्रोध से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर किसी को कोई चीज न दे सको तो मत दो, प्रेम से हाथ जोड़ के उसे राम राम कह दो। इसी बात को, और खास करके सीनियर सिटीजन का, जैसा कि ये क्रोध की एक व्याख्या थोड़ी सी विशेष हो जाती है। सीनियर सिटीजन क्रोध में थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। जो इसके पीछे कभी हमने अध्ययन किया, क्योंकि जवानी में आप काम धंधे के पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कर रहे हो, परिवार के संचालन के लिए चल रहे हो, कर रहे हो, सब कर रहे हो। और सीनियर सिटीजन आइडल, मुझे कभी अब मैं सीनियर सिटीजन में आइडल भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना काम है कि समय नहीं है मेरे पास। और मुझे आज भी ऐसे लगता है कि मैं कुछ लिखूं, पढ़ूं, बोलूं या साधना करूं। कभी कभी एक दफा की बात है, मैं लिखते लिखते थक गया थोड़ा, मैं भगवान के मंदिर में ही ऐसे बैठ गया। सवेरे के 4 बजे मैं बोला, मेरी वाइफ आई, बोले आप कितने बज गए मालूम है? मैंने कहा नहीं मालूम, मैं बोला 1 बजा होगा। बोले 4 बज गए। तब मुझे अपने आप में एहसास हुआ कि ध्यान साधना, जैसे कि बाबू जी बताते हैं कि ध्यान साधना ये अमृत बिंदु है, ये अमृत बिंदु है। इस बिंदु को जिसने जगा लिया वो दुनिया में सार्थक हो गया। और वैसे भी कहावत है, सत्य है कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बन। ठीक है, आपने जवानी में 50 साल तक
परिवार को संचालन किया और सब किया, सब ठीक है। 50 के बाद, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात, बड़ी मुझे कमी कि जिन्होंने जवानी और बचपन में अगर थोड़ा भी रामदेव नहीं किया है, वो सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा तकलीफ देगा। उस ग्रिप को पकड़ने के लिए मैं बचपन में जब 6 साल का था, तब मुझे पिताजी जबरदस्ती, बगल में एक शंकर जी का मंदिर था, बोले कुछ नहीं करना बेटा, एक लोटी पानी की लेके जा और शंकर जी के ऊपर छोड़ के आ जा। ये 5 साल का था तब की बात है। और वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस, उसके बाद मेरी धीरे धीरे लगन बढ़ती गई। उसको भी मैंने रामायण का 600 पन्ने की 13 बार बुक का अध्ययन किया, रामायण का। और आज भी मैं रामायण का काफ़ी ये हूँ कि राम एक मर्यादा रूपी, और उस मर्यादा में राम ने जो सिखाया है वो किसी ने नहीं सिखाया। वैसे सिखाया है सबने, हम भी सीखते हैं और सिखाते हैं, वो अलग बात। इसीलिए मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप राम बनने का प्रयास करो, राम की पूजा नहीं करो। पूजा करो, लेकिन प्रभु से ये कामना करो कि हे प्रभु मुझे भी आपके जैसा बना, हे प्रभु मुझे भी अपने जैसा बनाओ। ये कब हो सकता है? जब आप उसकी अंगीकारता को स्वीकार करो, तब हो। जैसे हमारे बाबू जी हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आज भी उनका जीवन अमर है। एक तरह से यूँ कहूँ तो मैं उनकी तहे दिल से, आत्मा से उनको नमन करता हूँ। ठीक इसके पीछे इसीलिए मैं कहता हूँ, हम और आप सब सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को, पोतों को, या तो उनके साथ सत्संग कीर्तन करो। घर में ही बैठे अगर आप ले जाने में उनको, बच्चों को असमर्थ हो, या मंदिर ले जाने में, तो उनके साथ घर पे ही बैठ के आधे घंटा भजन कीर्तन करो। मैं अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं, अभी मेरी काम वाली भाई, वो एक 2 साल की बच्ची को लेके आती है, मैं उसके साथ ही भजन कीर्तन, और वो इतना खुश होती है कि वो ताली बजाती है और हंसती है और कूदती है। पहले दिन आई तब तो वो रोई, लेकिन जब 2-3 दिन जब लगातार, तो मैं उसके साथ आधे घंटे बची है। ये भगवान का स्वरूप। और बच्चों को एक बात याद रखो, भगवान का स्वरूप समझो। चाहे किसी का भी बच्चा हो, उसे भगवान का स्वरूप, क्योंकि उसे अब कुछ नहीं चाहिए, टॉफी दे दो, बिस्किट दे दो, उतने में खुश हो। लेकिन अभी मैं गार्डन में जाता हूँ, मेरे कम से कम सराउंडिंग में 20-25 बच्चे हैं। मैं राम राम वाला बाबा आ गया, राम राम वाला बाबा आ गया। अब ये क्यों? तो मेरे उनके जो सीनियर आदमी हैं और तब इतने खुश होते हैं। मतलब उन 15 बच्चों के पीछे 50 आत्माओं का आनंद, 25 आत्माओं का आनंद का एहसास, ये आनंद का एहसास करवाना भी बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। रोना और रुलाना और आनंद देना और आनंद लेना, ये बहुत, इसकी व्याख्या में बहुत अंतर है। और इस अंतर को जिसने समझा, अब भगवान की मूर्ति बनाने वाले सब बना लेते हैं। एक झोपड़ी में रहने वाला, में कभी कभी जब ये गणपति आते हैं, तब महाराष्ट्र जो कारीगर वगैरह जब मूर्तियाँ बनाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इन मूर्तियों को वो रूप दे रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भाई पूजा पाठ कराओ तो उसमें आत्मा का प्रविष्ट होगा। मतलब आत्मा का प्रविष्ट और मूर्ति का रूप देना, ये 2 फर्क है। आत्मा के जैसे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, भगवान की अच्छी मूर्तियां बनती हैं, बोलो इसमें अब आत्मा का प्रवेश देना, पूजा पाठ हवन वगैरह सब होते हैं। तो मैं कभी कल्पना करता हूँ
कि मूर्ति बनाने वाले की कोई कदर नहीं, उसको पैसा दिया, उसको रवाना किया, अब उसको आत्मा। तो मतलब एक मूर्ति वो है जो सिंहासन पे बैठती है, मार्बल वही है, एक मार्बल वही है जो सीढ़ियों में लगता है, उस पर हजारों आदमी पैर रख के जाते हैं। तो मैं कभी कल्पना करता हूँ कि देखो ये मार्बल का क्या स्वरूप है और ये मूर्ति का क्या स्वरूप है। इसको चंदन, केसर, श्रृंगार, अत्तर, वत्तर सब लगते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन को श्रृंगार रूपी बनाए, श्रृंगार के साथ लोगों की पारदर्शिता को, लोगों की भावना को जागृत करने का प्रयास करें। इसी बात में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सवेरे नित्य नियम से उठो, और खास करके सीनियर सिटीजन वालों के लिए विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप लोग सवेरे 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठ के आपको अगर कोई साधन नहीं मिलता है या कोई हिसाब नहीं मिलता तो आप टेरेस पे चले जाओ, नीचे पैसेज में घूमो, जो ठंडी हवा का आनंद। मेरे एक सेठ थे जो 98 साल के होके गुजरे, लेकिन लास्ट तक वो ओके थे, लेकिन उनका नियम था कि वो सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और 5 से 7 तक गार्डन में घूमते थे। 5 से 7 तक गार्डन में घूमते थे और वो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम का जाप करते थे। और लास्ट तक बावजूद वो बीमार नहीं हुए। 98 की साल में भी वो वर्किंग में रहे। और लेकिन एक बात है, कंपनी के हिसाब से वो 75 में रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी ऑफिस जाते थे, सोशल वर्क, डोनेशन उधर देना वो उधर देना, वो करते रहते। अब